विनोद पांडे जी, सभा में आए हुए सभी मंच पर विराजमान सम्मानित मंच अतिथिगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, मंडलों के सम्मानित मंडल अध्यक्ष, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष एवं आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मित्रों, इस देश के अंदर देश की आजादी के बाद जिन लोगों के अथक प्रयास से, संघर्ष से इस देश की परतंत्रता की बेड़ियां टूटी, देश स्वतंत्र हुआ, उन सूरमाओं में से एक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आजादी के बाद तत्कालीन सरकारों के द्वारा जो सम्मान मिलना चाहिए, उस धरती पुत्र किसान नेता, इस भारत के अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं मिला। जब 14 के अंदर इस देश के अंदर आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में प्रचंड बहुमत से यशस्वी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो उन्होंने चुन चुन करके ऐसे देश के महान सपूतों को, जिनको कांग्रेस की सरकारों ने उपेक्षित किया था, जिस हक के, जिस सम्मान के हकदार थे, उन्हें नहीं दिया था, उन लोगों को चुन चुन करके आगे ला करके और सम्मानित करने का काम किया। उनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम एक उल्लेखनीय है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय पटेल जी को भारत रत्न का सम्मान दिया गया। और आप सब जानते हैं, आप सबके बीच में काफी समय पूर्व एक लौह संग्रह का अभियान चला। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया कि गांव-गांव से किसानों से खुरपी, हंसिया, वो लोह के सामान जो उपयोग में नहीं है, उनका संग्रह कराया जाए किसानों से, और पूरे देश में लोह संग्रह का अभियान चले। और उस अभियान के द्वारा एकत्रित जो लोह हो, वो साबरमती के तट पर इस देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक महान स्मृति खड़ी की जाए। और आप सब जानते हैं कि जो लोह संग्रह पूरे भारतवर्ष में किसानों से हुआ, उस लोह के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे प्रसिद्ध स्टैचू उनका साबरमती के तट पर खड़ा किया गया। और देश में एक सम्मान के बारे में, उनके सम्मान के देने का काम भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की यशस्वी सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज प्रत्येक विधानसभाओं के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर उनके 150वीं जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक विशाल पदयात्राएं निकाली जा रही, 7-7, 8-8 किलोमीटर की विशाल पदयात्रा निकाली जा रही है। सभा किया जा रहा है। जनपद मुख्यालय पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम किए गए हैं, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुए था। आज तरफगंज विधानसभा में संपन्न हो रही विशाल जनसभा में आप सब सभी महानुभावों का कोट कोट अभिनंदन, वंदन करते हुए मुख्य अतिथि चूंकि बिल्कुल सामने आ चुके हैं। गाड़ियां, बहुत बड़ी काफिला है, 2 किलोमीटर से लंबा जाम है पूरे आपके इस रोड के अंदर। 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम है पूरे क्षेत्र में, और यह तो जनसैलाब है। आए हुए सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करते हुए अपने वाणी को दूंगा विराम। एक बार सब मिलकर बोलेंगे, जय श्री राम,
श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुछ ही क्षणों में हम लोगों के बीच में आएंगे। उससे पहले इस विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सभी प्रधान गणों का, क्षेत्र पंचायत सदस्य गणों का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इस प्रचंड धूप में आपने जिस साहस का परिचय दिया है, माननीय विधायक जी के साथ बेलसर से चल करके इस ढोणेपुर की जनसभा तक आए हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब हमारे साथ बेलसर नगर पंचायत से चल करके आए हैं। मैं समझ रहा हूं कि सबके पैर दुख रहे होंगे, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि थोड़ी देर हमारे लिए और कृपा कर दीजिए और थोड़ी देर रुक जाइए। सब थोड़ी धूप है, लेकिन आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि छाया में जो बाहर खड़े हैं, जो बाहर खड़े हैं, गेट पे खड़े हैं, सब आके थोड़ी देर बैठ जाएं। अभी मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं और बहुत जल्दी हम समाप्त करेंगे। मैं जानता हूं आप सब लोगों के पैर में छाले पड़ गए होंगे, लेकिन मैं आपके साथ रहा हूं, हमेशा साथ रहूंगा और आप हमारा साथ निभाइए, ये आप सबसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना। धन्यवाद। धन्यवाद। उनका नाम छूट गया है। मैं रामशेखर मिश्रा जी प्रधान, गुड्डू सिंह प्रधान मनाहना, लालजी सिंह प्रधान हुल्लापुर, पप्पू सिंह प्रधान पकड़ी, सुरेश शुक्ला जी प्रधान ताराडी, विशाल पाठक जी प्रधान सिंघा चंदा, विजय किशोर मिश्रा प्रधान सिंघा भोज, लालजी सिंह प्रधान तुलसीपुर, सुरेंद्र सिंह प्रधान सुनौली, सुरजीत सिंह प्रधान ऐली, महंत सिंह पूर्व प्रधान ऐली, रामायण सिंह पूर्व प्रधान उमरी, समरजीत सिंह प्रधान उमरी, रविंद्र पांडे जी जो बार एसोसिएशन के मंत्री हैं, आप भी आए हैं, आप भी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। सत्यप्रकाश सिंह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश सिंह के सुपुत्र हैं, आप भी आए हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। मीडिया के साथी श्री मथुरा प्रसाद मिश्रा जी, श्री अजय तिवारी जी, श्री संजीव पांडे जी, श्री विनोद जायसवाल जी, आप भी आए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथियों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। इसके बाद मैं बेलसर विकासखंड के ऊर्जावान ब्लॉक प्रमुख श्री गुड्डू सिंह परास को आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। गुड्डू सिंह परास जी। आज तरबगंज विधानसभा के रन फॉर यूनिटी एकता के लिए यात्रा में आए हुए मैं सबसे पहले पूरे विधानसभा के समस्त सम्मानित प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, नौजवान साथी एवं माताएं बहनें, मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। उसके बाद मैं इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री प्रेम नारायण पांडे जी, गोंडा जिला भारतीय जनता पार्टी के कई बार जिलाध्यक्ष रहे, हम सबके अगुआ अकबाल तिवारी जी, अम्बरीश सिंह जी जिला पंचायत सदस्य हैं वजीरगंज से, एवं हमारे पार्टी के जिले के कई पदाधिकारी बैठे हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। छोटे भाई सीपी सिंह बैठे हैं, मैं इनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। राजू भैया जो हमारे बड़े भाई हैं, रविंद्र पांडे जी हैं, एवं पीछे हमारे मंच पर जितने भी
सम्मानित बैठे हैं, मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। समय नहीं, क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आने का वक्त एकदम हो ही गया है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सब लोग जानते होंगे, हमारे देश को तो बहुत से वीर सपूतों ने स्वतंत्र कराया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद आज जो स्वरूप हम लोग अखंड भारत का देख रहे हैं, अगर उसमें सबसे ज्यादा योगदान या कहा किसी एक व्यक्ति का योगदान है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, जिनके दृढ़ संकल्पित निर्णय की वजह से उनके बारे में कहा जाता था, जो वो ठान लेते थे उससे विचलित नहीं होते थे, चाहे उसके लिए उनको जो भी कदम उठाना पड़ता था। क्योंकि उस समय सबको पता है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो छोटे छोटी रियासतों में पूरा देश बटा हुआ था। 500 से ज्यादा रियासतें थी। बहुत से रियासत उसमें ऐसी थी जिसके पास अपनी फौज थी, अपने पूरे संसाधन थे, अस्त्र शस्त्र सब मौजूद था। उन्होंने ऐतराज भी किया था कि मैं स्वतंत्र भारत में अपना राज्य का विलय नहीं करूंगा, या अपने जो उनका राजतंत्र जो था उनको उसको मैं शामिल नहीं करूंगा। लेकिन धन्य है भारत माता के वीर सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि लौह पुरुष का संज्ञा इसीलिए दी गई थी। उन्होंने ठान लिया था कि मैं पूरे भारत को एक करूंगा, और लास्ट में उन्होंने एक करके ही छोड़ा था। मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख जी। सदस्य जिला पंचायत श्री महेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जहां भी हो वो मंच पे आने का कष्ट करें। श्री महेंद्र सिंह जी। कार्यक्रम में श्री अम्बरीश सिंह जी सदस्य जिला पंचायत, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। श्री राजेश पांडे जी प्रधान पोरेडाल, माता प्रसाद मिश्रा प्रधान नियावा, अयोध्या तिवारी प्रधान गड़ौली, शैलेंद्र सिंह चित्तू जी जो सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, वैभव सिंह प्रधान जबरनगर, प्राण शंकर तिवारी जी जो सोशल मीडिया देखते हैं तरफगंज विधानसभा का, शिवम सिंह राजा जो IT सेल देखते हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। इसके बाद इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि, शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी श्री हीरा सिंह मधुर जी जहां कहीं भी हो वो मंच पे आने का कष्ट करें। श्री हीरा सिंह मधुर जी, श्री हीरा सिंह मधुर जी मंच पे आने का कष्ट। अब मैं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री विद्याभूषण द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। विद्याभूषण द्विवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने से पहले जो इधर पीछे ये लोग उधर की तरफ बढ़ जाए तो जो भीड़ आएगी या इधर बैठते रहेंगे, आप लोग थोड़ा थोड़ा उधर की तरफ जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए। और जहां तक हमारी आवाज जा रही है, माननीय विधायक जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, अद्भुत। सब लोग जहां बाहर खड़े हैं, धूप जरूर आज बहुत है, इन सबसे निवेदन, मुख्य अतिथि आने वाले हैं और आप सभी लोग आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। भारत माता की। पंजा मत दिखाइएगा दोस्तों, पंजे ने देश को गंजा कर दिया है। हनुमान जी की तरह मुट्ठी बांधिए और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हम सबके लोकप्रिय, जनप्रिय, कार्यकर्ता प्रिय विधायक आदरणीय प्रेमनारायण पांडे जी, हमारे गुरु भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय इकबाल बहादुर तिवारी जी, इस अभियान के संयोजक आदरणीय मनीष सिंह श्रीवास्तव जी, इस अभियान के कैसरगंज के लोकसभा के संयोजक आदरणीय चाचा अर्जुन तिवारी जी, हमारे
मित्र बड़े भाई आदरणीय अनुपम प्रकाश मिश्रा जी, हमारे साथी आदरणीय राघवेंद्र ओझा जी, हमारे सभी मंचासीन वरिष्ठगण, ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण एवं हमारे सभी माननीय मंडल अध्यक्षगण, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम 2013 में शुरू हुआ था, क्योंकि कांग्रेस की एक नीति थी कि भारत के इतिहास और भूगोल को बदल दिया जाए। भारत माता के लिए जिन्होंने अपने प्राण के न्यौछावर किया, भारत माता के लिए अपना खून दिया, ऐसे महापुरुषों को इतिहास से लापता करके और नेहरू और गांधी के परिवार को ही पूरे देश में उन्हीं के नाम से, चाहे कोई महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, कोई भी चीज हो, वो उन्हीं के नाम से कर दिया जाए। साथियों, एक बहुत ही षड्यंत्र के तहत ये काम हो रहा था, लेकिन जब तो आपके बदौलत नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं और राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, तो पूरे देश में हम लोगों ने रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम, हमारे इसी बीच में हमारे मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी का आगमन हो गया है। जोरदार तालियों से खड़े होकर के हमारे मुख्य अतिथि जी का सरफगंज की धरती पर जोरदार तालियों से मुकुट बिहारी वर्मा प्रेमदान पांडे, मुकुट बिहारी वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकुट बिहारी वर्मा प्रेमदान पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकुट बिहारी वर्मा प्रेमदान पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकुट बिहारी प्रेमदान पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकुट बिहारी वर्मा प्रेमदान पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब हमारे मुख्य अतिथि जी का आगमन हो गया है, इसलिए मैं सिर्फ आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, स्थान कुर्सी पर ग्रहण कर ले और फिर से मुख्य अतिथि जी का और माननीय विधायक जी का दोनों मुट्ठी बंद करके आगे हो या पीछे, चाहे सड़क पर लोग हो, सबसे निवेदन है, बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व वरिष्ठ मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस क्षेत्र के अवध क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी का आगमन हुआ है। मैं तरफगंज विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से, सभी जनप्रतिनिधियों के तरफ से आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और बड़ी माला से माननीय मुख्य अतिथि जी का, विधायक जी का, अकबाल बाबू तिवारी जी का, श्री विनोद पांडे जी, मनोज पांडे जी, गुड्डू सिंह परास जी, कमलेश पांडे जी अध्यक्ष चेयरमैन तरफगंज और राजू सिंह सदस्य जिला पंचायत से अनुरोध करूंगा कि बड़ी माला से श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी का और माननीय विधायक जी का माला पहरा करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय। प्रेमनंद पांडे मुकुट बिहारी वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेमनंद पांडे मुकुट बिहारी वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेमनंद पांडे मुकुट बिहारी वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं माननीय विधायक जी से, आप लोग बैठ जाएं, मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि हम लोगों के बीच में अपने एसोसी मुख्य अतिथि जी का बुके दे करके, गुलदस्ता दे करके माननीय विधायक जी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे।
हमारे बीच में हमारे दाहिने तरफ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का चित्र लगा है। मैं मुख्य अतिथि से चाहूंगा माननीय विधायक जी से कि दीप चित्र पर माला पहना करके दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। माननीय विधायक जी। भारत माता की जय। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अमर रहे, अमर रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अमर रहे, अमर रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। अब मैं विधायक जी से चाहूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी का बुके दे करके स्वागत करेंगे माल्यार्पण करके। और माननीय अकबाल बहादुर तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं गोंडा जनपद के भाजपा के, बुके दे करके अकबाल बहादुर तिवारी जी का भी स्वागत करेंगे। इसके बाद माननीय विधायक जी माननीय मुख्य अतिथि जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत करेंगे। अकबाल बहादुर तिवारी जी माननीय मुख्य अतिथि जी को बुके दे करके स्वागत करेंगे। माननीय विधायक जी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मोमेंटो दे करके स्वागत कर रहे हैं। इस अभियान के संयोजक कैसरगंज लोकसभा के श्री अर्जुन तिवारी जी भी मोमेंटो दे करके स्वागत करेंगे। श्री मनीष सिंह जी बुके दे करके स्वागत करेंगे। मनीष सिंह जी। श्री विनय शर्मा जी जो सह संयोजक हैं, विद्याभूषण द्विवेदी जी, अनुपम प्रकाश मिश्रा जी, श्री गुड्डू सिंह परास जी, श्री सीपी सिंह सदस्य जिला पंचायत, श्री अजीत सिंह पूर्व प्रमुख। अच्छा। श्री कमलेश पांडे जी चेयरमैन तरफगंज, श्री कृष्णपाल सिंह जी अध्यक्ष भूमि विकास बैंक बेलसर, श्री हरि सिंह जी। अब मैं श्री विनोद पांडे जी से चाहूंगा कि मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सबका माला पहना करके विनोद पांडे जी और प्राण शंकर तिवारी जी स्वागत करेंगे। तरफगंज विधानसभा के सभी चारों मंडल अध्यक्ष बेलसर श्री राकेश भारती जी, अमदही हनुमान प्रसाद यादव जी, तरफगंज आशीष दुबे जी, बालेश्वरगंज दीपक सिंह जी, आप भी आए। चारों लोग सामूहिक माननीय मुख्य अतिथि जी का माला पहरा करके स्वागत करेंगे। चारों लोग साथ में आ जाएं। आशीष दुबे जी और दीपक सिंह जी। दीपक सिंह जी मंडल अध्यक्ष बालेश्वरगंज, और इस तरफगंज विधानसभा के सभी निवर्तमान मंडल अध्यक्ष श्री कृष्णचंद सिंह केसी बेलसर, श्री सूर्य प्रकाश सिंह अमदही, श्री अमरेश तिवारी जी तरफगंज, श्री रामचंद्र प्रजापति जी बालेश्वरगंज। रामचंद्र प्रजापति जी बालेश्वरगंज आप भी आ जाएं। मनीष द्विवेदी जी जो गोंडा से चल करके हमारे बीच में आए हैं, माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे।
अमरेश तिवारी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष तरफगंज। श्री सुरेंद्र सिंह जी, प्रधान सुनौली, जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष हैं, आप भी आ जाएं। श्री सुरेंद्र सिंह प्रधान। अब मैं जिनके नेतृत्व में हम सभी लोग आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक अपार जनसमूह के साथ बेलसर नगर पंचायत से माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम सभी लोग चल करके प्रथम पड़ाव महाराजा देवी भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान के सामने होते हुए द्वितीय पड़ाव श्री इकबाल बहादुर तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा परिषदा के आवास से होते हुए तौधकियापुर चौराहा होते हुए इस ढोणेपुर के विद्यालय में हम सभी लोग आए हैं। विधानसभा के कोने कोने से उमड़ा हुआ जन सैलाब माननीय विधायक जी की लोकप्रियता को सिद्ध करता है। जिस प्रकार से आपने 2012 में अपना प्रेम माननीय विधायक जी के ऊपर न्यौछावर किया था, इस गोंडा जनपद के में सबसे ज्यादा मत देकर के माननीय विधायक जी को दिया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री प्रेम नारायण पांडे जी ने सबसे सर्वाधिक मत प्राप्त किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी ने उसी ग्राफ को देख करके माननीय विधायक जी को पुनः इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। और साथियों, आप लोगों के सहयोग और ताकत के बल पर माननीय विधायक जी चुन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे और जिस प्रकार उन्होंने निरंतर 2017 से लेकर के 2022 तक इस विधानसभा के कोने कोने में विकास की किरण पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। उन्होंने जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछवाया, जिस प्रकार से विद्युतीकरण का काम करवाया, इस विधानसभा में 2-2 नगर पंचायतों का निर्माण करा करके उन्होंने ये सिद्ध किया है कि एक कर्मयोगी जो जनता का सेवक होता है, जो कहता है सो करता है, वादा करके न टलता है, ऐसे हमारे प्रेम नारायण पांडे जी पुनः 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है तो सामने बैठे हुए, सड़क पर खड़े हुए दाहिनी तथा बाएं जो कार्यकर्ता, जो प्रधानगण, जो क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस विधानसभा के सिपाही हैं, बूथ के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक और विधानसभा में रहने वाले सम्मानित नागरिकों ने जिस प्रकार से उन्होंने अपना सहयोग और आशीर्वाद दिया है कि मंडल में, देवी पाटन मंडल में सर्वाधिक ज्यादा मतों के अंतर से आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद के बल पर 2022 की विधानसभा में पुनः उनको पहुंचाने का आपने काम किया था। इसलिए आप पुनः धन्यवाद के पात्र हैं। और आज 2025 में इस देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी के इस कार्यक्रम में आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आने वाले 2027 में कोई टक्कर में नहीं है। पुनः इस विधानसभा से पिछले चुनाव में आपने 50,000 के ऊपर से अंतर से जिताने का काम किया था और 2027 के चुनाव में
उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में आप रिकॉर्ड उससे ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। हमारे बीच में मुख्य अतिथि जी आवे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोंडा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष बेलसर विकास खंड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री इकबाल बहादुर तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि हम सभी कार्यकर्ताओं का आम जनमानस का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। श्री इकबाल बहादुर तिवारी जी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके कारनामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सभी विधानसभाओं में पदयात्रा के क्रम में आज विधानसभा तरफगंज की पदयात्रा में जो बेलसर नगर पंचायत कार्यालय से शुरू होकर ढोड़े ब्रिकेज कंपोजिट विद्यालय में सभा के रूप में परिवर्तित हुई है। इस कार्यक्रम के हम लोगों के मार्गदर्शक और 2006 से लेकर 2014 तक जिनके नेतृत्व में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर मिला, पार्टी का संघर्ष काल था और बाद में वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बने। ऐसे हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व क्षेत्रीय संयोजक, पार्टी विचार परिवार के वरिष्ठ नेता आदरणीय मुकुट बिहार वर्मा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक इस क्षेत्र के विधायक माननीय प्रेमनारायण पांडे जी, जिले से आए हुए हमारे वरिष्ठ नेतागण मनीष श्रीवास्तव जी, आदरणीय अर्जुन तिवारी जी, विद्याभूषण द्विवेदी जी, अनुपम प्रकाश मिश्रा जी, राघवेंद्र ओझा पट्टू जी, मंचासीन ब्लॉक प्रमुख बेलसर गुड्डू सिंह परास, मंच पर उपस्थित जिला पंचायत सदस्य राजू सिंह, रविंद्र पांडे, चंद्र प्रकाश सिंह, मंच पर उपस्थित जिला पंचायत सदस्य अष्टभुजा शुक्ला, उस पप्पू सरावा, इधर हमारे वरिष्ठ सहयोगी भाई अजीत सिंह जी, हमारे गुरुजन मास्टर साहब, नगर पंचायत तरफगंज के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री कमलेश पांडे जी, वरिष्ठ नेता पार्टी के और जिला पंचायत सदस्य श्री अमरीश सिंह जी, हमारे पीछे मंचासीन सभी भाई कृपाल सिंह, हरि सिंह, केसी सिंह, हनुमान यादव, राकेश भारती, संतोष पांडे, वरिष्ठ नेता श्री नारायण पांडे, अन्य सभी उनके साथ आए हुए सभी सहयोगी पांडे जी, सामने इस कार्यक्रम में कंधे से कंधा मिलाकर बेलसर से यहाँ तक नेताओं के साथ, आदरणीय विधायक जी के साथ, आदरणीय लौह पुरुष सरदार जी को जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है पदयात्रा के माध्यम से, सभी जनता जनार्दन का, पार्टी कार्यकर्ताओं का, प्रधानगण का, बीडीसी का, पत्रकार मित्रों का, प्रशासन के साथियों का इस सहभागिता के लिए हार्दिक धन्यवाद, बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आजादी के आंदोलन में जिन अग्रणी नेताओं ने, जिनके नेतृत्व में, क्रांतिकारियों, शहीदों के नेतृत्व में और समाज में जन आंदोलन के माध्यम से जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने को कुर्बान किया, उन नेताओं के अग्रणी श्रेणी में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्रता के समय किसानों पर अंग्रेज द्वारा लगाए गए कर से उन्होंने बरडोली आंदोलन के माध्यम से किसान को एक किया और अंग्रेज को घुटने टेकने पर मजबूर किया। आजादी के बाद जो जिन्ना और नेहरू की कुत्सित मानसिकता थी, गांधी जी का पीछे से सपोर्ट था, उसी मानसिकता के कारण कतिपय कारणों से राजनीतिक, कूटनीतिक और विद्वेष तुष्टीकरण के कारण से उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मंत्रिमंडल में उनकी उपयोगिता थी। वो देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने और देश के गृह मंत्री बने। अंग्रेज ने कांग्रेस से समझौते में एक धारा जोड़ दी थी
कि इस देश की जो स्वतंत्र रियासतें हैं, जो अपने मन से नहीं मिलना चाहती, वो अपने को स्वतंत्र रखते हुए संघीय राज्य में रहेंगी। लेकिन सरदार जी के लौह पुरुष के गृह मंत्री के नाते उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और अखंड भारत बनाना है। उस महान क्रांतिकारी ने सभी रियासतों को चेतावनी दिया और निजाम हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासत को साम दाम दंड भेद लगाकर उन्होंने भारत में विलय कराया। एक रियासत कश्मीर की वो माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी के जिम्मे हुई थी। उनके बीज के कारण, उनके बोए हुए बीज के कारण आज तक हम आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं। अभी अभी जल्दी ही दिल्ली में घटना हुई है और उसमें कश्मीर का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, ऐसे अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, चूंकि अभी हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे भी वो मार्गदर्शक रह चुके हैं, उनको आप लोग सुनेंगे विस्तार से। हम सरदार पटेल के चरणों में नमन करते हुए और सभी लोगों से, किसान मित्रों से, विशेषकर नौजवानों से, ये किसी भी संगठन और समाज का ये दायित्व होता है कि अपने विरासत में महापुरुष जो पहले हुए हैं, जिनको पीछे करने का प्रयास किया गया है, एक अच्छे संगठन, अच्छे समाज का ये दायित्व है कि उनकी नीतियां, उनके किए गए कार्य सब समाज में ले जाए नीचे तक और उस महापुरुष के प्रति श्रद्धांजलि दे, उनको महिमा मंडन करे। भारतीय जनता पार्टी आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार भाई पटेल के नाम पर उनके श्रद्धांजलि के देने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। वही कार्यक्रम आज यहाँ ढोड़ेपुर में भी हो रहा है। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। इसके बाद मैं सीधे इस क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक श्री प्रेम नारायण पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और माननीय मुख्य अतिथि का, आई हुई जनता जनार्दन का आभार प्रकट करने का कष्ट करें। माननीय विधायक जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तरबगंज विधानसभा से तमाम जिला पंचायत सदस्य, लड़ाई वाले जिला पंचायत सदस्य, तमाम प्रधान, लड़ाई वाले प्रधान, पूर्व प्रधान, सब हमारे साथ चल के बेलसर नगर पंचायत से यहाँ तक आवागा। सबके स्वागत करी थे, वंदन करी थे, अभिनंदन करी थे। आज जो बहराइच से चल करके हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पे विराजमान हैं, आप हम सब के नेता हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे हैं, हमारे अभिभावक हैं, हम सब के अभिभावक हैं। आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच पे पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, कैसरगंज के संयोजक हैं, जिले के संयोजक हैं, इस विधानसभा के संयोजक हैं, तमाम जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, लड़ने वाले जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, चूँकि नाम लेंगे तो काफ़ी समय हमें को लग जाएगा, सबका नाम जानते हैं, बुरा मत मानिएगा, माफ़ कीजिएगा। आपका सेवक हूँ, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि हमारे साथ सबको समय बहुत लग गया, 9:30-10 बजे से आप लोग चलते आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ थी, आप लोग थके भी हैं और इतनी विशाल गर्मी है। मैं सीधे आप सबसे निवेदन करूंगा, चूँकि हम तो बार बार निवेदन करते रहते हैं। आज आए हैं मुख्यमंत्री जी, मुख्य हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, अतिथि हैं, उनका हमको भी सुनना है, आप सबको सुनना है, उनको सुनिए, उस पर विचार कीजिए। क्योंकि जिसके संबंध में आज यात्रा हम लोगों ने चला है, देश को एक सूत्र में, एकता के सूत्र में उन्होंने बांधा है। पिछली सरकारों ने उनको दबाए रखा,
जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ऐसे ऐसे तमाम नेता जिनको पिछली सरकारों में दबाए रखा था, हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, पैरों में नमन करते हैं। और इसी नमन के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए सीधे हम मंत्री जी से चाहेंगे कि मुख्य अतिथि जी को हम भी सुनना चाहते हैं, आप सब भी सुनना चाहते हैं। आपका कोट कोट नमन, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक, वरिष्ठ भाजपा नेता, इस क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी को सीधे आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। श्री मुकुट बिहारी वर्मा। मित्रों, आप सबको प्रणाम है। ढोड़ेपुर में आपकी ये जो उपस्थिति है वह इतनी विशाल है कि इस उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। रगड़गंज से मैं आपके जुलूस के पीछे पीछे आ रहा हूं। काफी देर तक हमको वहीं गाड़ी में बैठकर रहना पड़ा। कई बार फोन करने के बाद यहां से लोग गए, किसी प्रकार यहां लेके आए हैं। आपकी इतनी विशाल शक्ति है, इतनी विशाल संख्या है, मुझे पीछे पीछे आने में गर्व अनुभव हुआ क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि इतनी बड़ी संख्या यहां उपस्थित है। आज इस पावन तिथि को प्रणाम, जिनके नाम पर ये एकता यात्रा निकली है, वह राष्ट्र पुरुष, लौह पुरुष, आधुनिक भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रणाम है, अभिनंदन है, वंदन है। मंच पर विराजमान आदरणीय, जरा सूची दे दो भैया, कुछ नाम तो दे दो। आदरणीय माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी, मुझे ध्यान है मैं यहां 2002 से पहले मेरे पास देवी पाटन मंडल का विभाग का काम था, मैं विभाग संयोजक था और इस नाते लगातार गोंडा में मेरा प्रवास होता था। ये हमारे आदरणीय इकबाल बहादुर तिवारी जी हमारी टीम में 2-2 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं। मंच पर विराजमान आदरणीय विनोद पांडे जी, आदरणीय मनोज पांडे जी, आदरणीय गुड्डू सिंह जी, आदरणीय कमलेश पांडे जी, आदरणीय संजू सिंह जी, आदरणीय प्रमुख बेलसर, प्रमुख तरफगंज, चेयरमैन तरफगंज, चेयरमैन बेलसर, राजू सिंह जी, अष्टभुजा जी, और नाम इसमें बहुत हैं, क्षमा करिएगा, मुझे तो नाम ध्यान नहीं है, लेकिन नाम मुझे लिखकर दिए गए हैं। मैं पूरे मंच को सादर चरण स्पर्श करते हुए मैं प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ मैं यह प्रार्थना करता हूं कि नाम न लेने पर किसी भी प्रकार का मन में भाव न लाएं, क्योंकि मैं पूरे मंच को प्रणाम करता हूं। सामने बैठे हुए मित्रों, थोड़ी हवा चली है, अब आपको राहत अनुभव हो रही होगी, लेकिन फिर भी इस धूप में आपके चेहरे पर पसीना आ रहा था, लेकिन वो पसीना था, चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। सिकन इसलिए नहीं थी क्योंकि आप गर्व की अनुभूति कर रहे थे, जिनके नेतृत्व में चल रहे थे, जिनके निमित्त चल रहे थे, दोनों चीजों को आपका एहसास था। और इसलिए एक बार आप सब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा, चाहे वो हमारी बहनें, माताएं, दीदियां, बेटियां जो साया में बैठी हैं, अथवा आप सारे लोग, सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, एक बार हुंकार लें, भारत माता का जयकार करें, भारत माता की। गोंडा की ओजस्वी तरफगंज की जनप्रिय सभा में इतनी छोटी आवाज समझ में आई नहीं। संकोच मत करिए, भारत माता के जयकारे में संकोच मत करिए। जरा एक बार प्रेम से भारत माता की।
धन्यवाद। मित्रों, आप धूप में आए हैं, थके हुए हैं, बड़ी देर से चर्चा चल रही है। चर्चा का बिंदु एक ही है, आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं चाहता हूं उनके संबंध में कई चीजें दोहराई जा सकती हैं, हो सकता है पहले लोगों ने कहा हो, मैं नहीं रहा हूं, मैंने सुना ना हो, लेकिन मैं केवल 4-5 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले, वे पटेल 72 वर्षीय एक शाकाहारी राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता आखिर ये सरदार कब बन गया? तो सरदार बनने का ये है 1928 में ये तय हुआ, पार्टी ने तय किया कि हमको अवज्ञा आंदोलन चलाना है। तय हो रहा था ये अवज्ञा आंदोलन कहां चलाया जाए। अवज्ञा आंदोलन माने सरकार की बात नहीं मानेंगे, इस प्रकार का एक विरोध। और उस अवज्ञा आंदोलन के लिए तय हुआ आणंद रियासत। आणंद रियासत में 128 गांव, 80,000 आबादी, बहुत अच्छा उनके खेती बाड़ी। और उसी समय अंग्रेजों ने कह दिया जितनी लगान देते हो उस लगान का 22 गुना दो। आप कल्पना करो, 1 रुपया देने वाले, लगान देने वाले को कह दिया जाए 22 रुपया लगान देना है, क्या गति बनेगी? उसकी छाती फट जाएगी, चेहरा तमतमा जाएगा। लोगों में आक्रोश था। तय हुआ अब हम अंग्रेजों की ये बात नहीं मानेंगे, हमारा अवज्ञा आंदोलन यहां से चलेगा। 80,000 आबादी वाले में से 10,000 लोग मैदान में आ गए और आकर बैठ गए कि हम जब तक आपका एक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम हटेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। अंग्रेजों ने उस समय जलजलाती हुई सरकार थी 28 में, उनके पास सारे अधिकार थे, साम दाम दंड भेद कुछ भूलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था यह लौह पुरुष है जिसका सीना इतना जबरदस्त है कि ये हिल नहीं सकता, चाहे जितना साम दाम दंड भेद करो। और मैं जानता हूं, मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, सारे हथियार अंग्रेजों के फेल हो गए और अंततः उनको वापस लेना पड़ा। और जब वो बिल वापस हुआ, वो एक्ट वापस हुआ, उस समय से उनके नाम के साथ सरदार जुड़ गया। और जो वल्लभ भाई पटेल थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। उनका जीवन त्याग और सबको एक साथ मिलाकर चलने का अद्भुत उदाहरण है। अभी आदरणीय इकबाल बहादुर जी बता रहे थे, जिस समय प्रधानमंत्री बनने की बात आई, 16 में से 15 रियासतों का ये आ गया था, 15 रियासतों का आ गया था कि हम सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। निर्णय हो गया था, लेकिन गांधी जी बैठ गए। गांधी जी ने कहा यह नहीं चलेगा, इससे होगा तो देश टूट जाएगा। सरदार पटेल ने कहा इस बात पर देश टूट जाएगा, तो कहा मैं देश नहीं टूटने दूंगा, चाहे जितना हमको बलिदान देना पड़े। और उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा और इनको प्रधानमंत्री बनाइए। सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और साथ ही साथ सूचना मंत्री का दायित्व दिया गया। ये 3 मंत्रालय लेकर वो चला रहे थे। नेहरू के पास प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय था। हम जानते हैं जितना सब हुआ है, जो हम आधुनिक भारत कहते हैं, 562 रियासतें उस समय यहां थी, 563। उनमें से 562 रियासतों को एक साथ मिलाने का काम कौन कर सकता है, किसको करना है, ये कंधे पर था गृह मंत्री के। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ
सबसे पहले उड़ीसा की 40 रियासतों ने एक ग्रुप बना लिया और उन्होंने ग्रुप बनाने के बाद निर्णय लिया हम 40 रियासतें एक साथ रहेंगे जब तक कि भारत का कोई प्रतिनिधि आकर हमारा समाधान न कर दे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गए उड़ीसा के उन 40 रियासतों के साथ बैठे और बैठकर उन्होंने कहा आपकी समस्या क्या है? उन्होंने कहा हमारी समस्या है हम एक साथ हो लेंगे। तो कहा क्यों एक साथ होंगे? हम आप सबके साथ होना चाहते हैं। कहा हमारी समस्या कौन सुनेगा? उन्होंने कहा मैं गांव का आदमी हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कैसे सबको एक साथ रहना चाहिए। मेरे गांव में एक बेटी की शादी होती है तो पूरा गांव गेहूं का आटा पीस कर देता है। मैं उस परंपरा को लेके आता हूं। पूछा क्या उस परंपरा का यहाँ भी पालन करेंगे? कहाँ पालन करेंगे। परिणाम क्या हुआ? 40 के 40 उड़ीसा की सरकारों रियासतों ने सरदार पटेल के उस पेपर पर हस्ताक्षर कर दिया। राजस्थान की 46 रियासतें, उन्होंने सुरक्षा का सवाल उठाया। सरदार पटेल ने कहा देश की सेना सब आपके साथ खड़ी है और आप भी रक्षक के रूप में, मुख्य रक्षक के रूप में होंगे, आप अलग कहाँ हैं? और उनकी इस बात को सुनकर सारे राजस्थान की रियासतें भी साथ में आ गई। यह क्रम शुरू हुआ, यह स्थिति बन गई। कोई भी रियासत अलग होने की स्थिति नहीं थी, केवल दो थी, जूनागढ़ और हैदराबाद। जूनागढ़ ने कमाल कर दिया। जूनागढ़ ने एक लेटर पाकिस्तान को लिख दिया और कहा मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूं। सरदार पटेल को जानकारी मिली, उन्होंने कहा कैसे लिख दिया? पूरी मिलिट्री गई, जूनागढ़ का मैं कहना दोहराना नहीं चाहता हूं, कांपते हुए जूनागढ़ की रियासत में हस्ताक्षर कर दिया। बात आई हैदराबाद की। हैदराबाद निजाम से बात करने गए तो हैदराबाद निजाम ने कहा सरदार जी हमारे पास 16,000 रजाकार हैं और ये रजाकार चुप बैठने वाले नहीं। आपके सारे लोग उस समय पारी मांगेंगे जब हमारे रजाकार खड़े हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मुस्कुराए, कहा क्या लगता है हमारी ये लाखों की सेना खड़े होकर तुमको देखेगी? और इसको कहते कहते कांप कर हस्ताक्षर कर दिया हैदराबाद निजाम ने। ये था सरदार पटेल का हनक। सारी रियासतें मिल गई, एक छोड़कर जम्मू कश्मीर जो सरदर्द थी। और यदि उसी धरा से, उसी परंपरा के, उसी चिंतन वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, इस सरकार ने यह कमर न कसा होता कि हम पटेल के उन सपनों को साकार करेंगे, 370 को समाप्त करेंगे, तो आप ये देख लेते कि आज कहां से गुजर रहे होते। आज आप सब सीना ठोक के कहते हैं धारा 370 समाप्त हो गई। एक मक्खी भी नहीं मरी, एक चींटी भी नहीं मरी। जो कहते थे जब 370 समाप्त होगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे आदमी का खून छोड़ो, चूहा और मक्खी का भी खून नहीं गिरा पाए। यह है इस सरकार का करिश्मा। मित्रों, उनके बारे में एक उस समय के राइटर हैं सुभाष मैथू, कांग्रेस के बहुत जोरदार समर्थक थे। दुनिया में उनकी चर्चा थी। गांधी पर, नेहरू पर, सब पर लिखते थे। पटेल पर भी उन्होंने लिखा है। एक वाक्य लिखा है, बड़ा जोरदार है, मैं उसको सुनाना चाहता हूं। वाक्य क्या था? वाक्य था सरदार पटेल एक निष्कपट, निसंकोच नेता हैं। आज के कांग्रेसी नेताओं की तरह दोगले और दुर्व्यवहार करने वाले नहीं हैं। दूसरा वाक्य उनका था कि जो लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, वे गलत कहते हैं। वे मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, लेकिन सांप्रदायिकता विरोधी हैं। जो भी सांप्रदायिकता करेगा उसके खिलाफ सरदार पटेल खड़े हैं।
और तीसरा वाक्य उन्होंने लिखा था कि हिंदूवादी हैं। उन्होंने कहा नहीं, वह हिंदूवादी नहीं थे, लेकिन हिंदू हितों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारतीय संस्कृति की अवहेलना बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उन्होंने कर कर दिखाया। और याद करना हो तो याद करो, सोमनाथ का मंदिर आपके स्मरण में होगा। उस सोमनाथ मंदिर पर जब वो गए थे, या जब गुलामी के दिन थे, तो उस समय सागर का जल लेकर उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, यदि हमारी सरकार बन गई तो हम यहां भव्य मंदिर बनाएंगे, फिर से इसका उद्धार करेंगे। जैसे सरकार बनी, सरदार पटेल गए, सोमनाथ मंदिर पर खड़े होकर उस काम को किया। यहां से बाधाएं और बाधाएं खड़ी होती रही। कहा गया सरकार का एक पैसा नहीं देंगे, कहा नहीं चाहिए सरकार का एक पैसा, कहा राष्ट्रपति नहीं जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सारी रिस्क मोल लेकर गए और इस प्रकार से भारत की अस्मिता को, भारत की संस्कृति के लिए, भारत की पहचान के लिए अग्रिम पंक्ति में यदि कोई खड़ा होने वाला है तो उसका नाम है सरदार पटेल। सरदार पटेल। मित्रों, इसी क्रम में यदि आप चिंता करोगे तो मैं एक बात बता के अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। वो किसान थे, किसान हितैषी थे, किसानों की परवाह हमेशा रहती थी। आप में से कई लोग वकील हैं, एडवोकेट हैं, या नहीं भी हैं तो पंचायती राज एक्ट पढ़ा होगा। पंचायती राज एक्ट के प्रियम्बल में लिखा है, पंचायती राज एक्ट संविधान में नहीं है, नहीं था। सरदार पटेल ने कहा इस देश की सारी व्यवस्था पंचायती राज से चल रही थी, संविधान में इसको जगह क्यों नहीं मिली? तो फिर उनकी जिद पर नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज की व्यवस्था की और उसी नीति निर्देशक तत्व के कारण आज पंचायती राज की व्यवस्था प्रदेशों में है। यह है ग्रामीण चिंतन का हृदय जो हम सबको दिखाई पड़ा। आज पंचायती राज की व्यवस्था ये सरदार पटेल की देन है, संविधान में उनका समावेश कराया। मित्रों, जब दुनिया बड़ी उससे आनंद मना रही थी, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था। पाकिस्तान 14 अगस्त को हो गया था। बंटवारे में सारे प्रांत सारे वो बट गए थे, लेकिन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ी थी एक बहुत छोटे से एक प्रदेश देश पर जो समुद्र के अंदर था, उस पर लोगों की दृष्टि नहीं पड़ी थी। परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तान 14 तारीख को स्वतंत्र हुआ था, इसलिए पाकिस्तान ने 15 तारीख को मिलिट्री सजाई और उस पर कब्जा करने का मन मनाया। जब सब लोग 15 अगस्त के आनंद में हम सब लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो सरदार पटेल मिलिट्री को आदेश दे रहे थे कि पाकिस्तान आने से पहले हमारी मिलिट्री जाकर उस पर कब्जा करे। आज वो हमारे साथ है, आज उसको कोई ले नहीं पाया। मित्रों, उनके साथ कितना भेद हुआ आप जानते हैं। इतना सब बताने के बाद भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के आने के पहले उनको सम्मान नहीं मिला, और जिस समय 2014 में आपकी सरकार आने वाली थी, तब आज के उसी आधुनिक भारत के निर्माता के विचारों को साकार करने वाली सरकार ने पहला काम क्या किया? गांव-गांव, घर-घर सरदार पटेल का नाम जाए और लौह संग्रहण अभियान चलाया। आपने में से तमाम कार्यकर्ता लौह संग्रहण कार्यक्रम में थे। गांव-गांव सरदार पटेल का चित्र लगता था, मिट्टी लोग देते थे, लोहा देते थे। वह मिट्टी लोहा एकत्र होकर पूरे देश का आज सरदार पटेल की अप्रतिम प्रतिमा जो खड़ी हुई है, वो प्रतिमा उस लोहे से नहीं बनी है, लेकिन आपका लोहा बेकार नहीं गया है। उसका जो फूट बना है, उसका जो आधार बना है, वो आपके लोहे से बना है। आप सीना ठोक कर कह सकते हैं मेरे गांव का भी लोहा इस भव्य मूर्ति में जो आधुनिक भारत निर्माता है, इसके चरणों में लगा है। आप काम कर सकते हैं। मित्रों, उनका जब देहावसान हुआ, यहां लोगों ने दिल्ली में नहीं, उनको जहां जाना था वहां के लिए उनकी अस्थि उनकी पड़ी गई। लेकिन उस समय की सरकार ने तय किया
कि कोई भी राष्ट्रपति नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति जाएंगे तो एक ये बन जाएगा कि कैबिनेट मंत्री में राष्ट्रपति जा रहा है। कोई मंत्री नहीं जाएगा, मंत्री जाएगा तो अपने किराए से जाएगा। और विभाग के लोग नहीं जाएंगे, जाएंगे तो छुट्टी लेकर जाएंगे। लेकिन तत्कालीन और सारे अधिकारी इससे सहमत नहीं थे। परिणाम क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गए, सारे मंत्री भी गए और सारे अधिकारी भी गए। ये था उनका सामर्थ्य, उनके प्रति नमन। आज सरदार पटेल हमारे बीच में नहीं है। सरदार पटेल के विचारों के लिए हमारी सरकार पग पग जुड़ी हुई है, छड़ लगा रही है सरदार पटेल के सपनों को साकार करने के लिए। लेकिन सरदार पटेल के सपने केवल सोचने मात्र से समाधान नहीं होगा। आवश्यकता अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपको जगाने के लिए ये यात्रा है। जागना क्यों है? आपने देखा 9 तारीख को अभी तक कहा जा रहा था गरीब और जिनके पास खाने के नहीं है वो इन आतंकवादियों के कब्जे में आ जाते हैं। अरे अब तो पढ़े लिखे संपन्न आतंकवादियों के साये में आए, आतंकवाद का नमूना पेश किया है। अब आप सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए और अपने मन को मजबूत करिए और तय करिए, राष्ट्रवाद का ये दीपक जो जला है इसको अपने खून से जलाएंगे, अपने साहस से जलाएंगे और वंदे मातरम का उद्घोष पूरे भारत में कराएंगे। आओ एक साथ फिर से कहें, वंदे 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 मातरम 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 मातरम। भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि जी। कार्यक्रम का समापन हो। मैं श्री हीरा सिंह मधुर जो वरिष्ठ कवि हैं, शिक्षक भी थे, समाज सेवी हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं हीरा सिंह मधुर से चाहूंगा कि कार्यक्रम समापन की घोषणा हीरा सिंह मधुर जी करेंगे। मित्रों, मंच पर बैठे वरिष्ठों, सामने बैठे हुए कनिष्ठों, आज यह कार्यक्रम सफल हुआ आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी लोगों से अनुरोध है, कार्यक्रम में आए हुए विधानसभा के कोने कोने से सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि माननीय विधायक जी ने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है। आप सभी लोग भोजन ग्रहण करके ही तब यहां से जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक भोजन नहीं किया है वह सभी लोग भोजन करके ही जाएंगे। आपके लिए भोजन की व्यवस्था है। सुबह 9 बजे, कोई 8 बजे निकला है, कोई 9 बजे निकला है, कोई 7 बजे ही निकला है। इसलिए आपसे आग्रह है कि भोजन करके ही यहां से जाएंगे।